या तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 12 तक कर लिए थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 अपने आप से ट्राई करना। दिस इज क्वेश्चन नंबर 13, अपने आप से एक बार ट्राई करके देखना। इक्वेशन बता देती हूँ क्या बनेगी। व्हाट इज द नंबर? अ रेशनल नंबर इज सच दैट व्हेन यू मल्टीप्लाई। एक रेशनल नंबर है, जब हम उसको 5/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, उस रेशनल नंबर को लेट कर लो x, राइट। जब हम उसको 5/2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाएगा 5/2x, राइट। एंड देन ऐड 2/3 टू द प्रोडक्ट। और उसी में ही अगर 2/3 ऐड करते हैं प्रोडक्ट के अंदर, प्रोडक्ट मतलब 5/2x के अंदर, इफ वी ऐड 2/3 देन वी गेट -7/12, राइट। दिस इज आवर इक्वेशन फॉर क्वेश्चन नंबर 13। और इक्वेशन सॉल्व, यू कैन इजिली सॉल्व दिस इक्वेशन। दिस इज क्वेश्चन नंबर 13। नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 14। 14, 15, 16 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में से, तो इन तीनों क्वेश्चन को ध्यान से समझना। इन क्वेश्चन को समझने से पहले डिनोमिनेशन के क्वेश्चन है ये। कौन से टाइप के क्वेश्चन है? डिनोमिनेशन। डिनोमिनेशन क्या होता है? पहले क्वेश्चन समझने से पहले कॉन्सेप्ट समझ लो डिनोमिनेशन का। डिनोमिनेशन का मतलब होता है, जैसे अगर तुम्हारे पास 10 रुपीज का नोट है या फिर 5 रुपीज का क्वाइन है, तो इसका डिनोमिनेशन है 5। उस क्वाइन के ऊपर क्या लिखा है? 5, तो उसका डिनोमिनेशन 5 है। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हारे पास टोटल 500 क्वाइंस है, 500 क्वाइंस है, और अलग अलग डिनोमिनेशन के है। 1 रुपीज के क्वाइन है, 2 रुपीज के क्वाइन है, 5 रुपीज के क्वाइन है, 10 रुपीज के क्वाइन है। तो दिस इज कॉल्ड डिनोमिनेशंस। वो कौन से, उसकी वैल्यू कितनी है, उसको बोल सकते हैं डिनोमिनेशन। फॉर एग्जाम्पल, जैसे फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे पास इफ आई से कि तुम्हारे पास 5 रुपीज के जो क्वाइन है, वो तुम्हारे पास 2 क्वाइन है। 5 रुपीज के 2 क्वाइन है। 5 रुपीज डिनोमिनेशन के यू हैव 2 क्वाइन। 10 रुपीज डिनोमिनेशन के यू हैव 3 क्वाइन। एंड 2 रुपीज डिनोमिनेशन के यू हैव 4 क्वाइंस। तो टोटल मनी तुम्हारे पास कितने होंगे? टोटल मनी अगर तुम्हें निकालनी होगी, सिंपल सा कॉमन सेंस लगा के कर सकते हो। टोटल मनी तुम्हारे पास कितनी होगी? ये 2 क्वाइन है 5 रुपीज के, तो उसकी वैल्यू कितनी हुई? 5-5 रुपए के 2 क्वाइन है, तो 10 हो गए। इसके 10 रुपीज हो गए, यहां से तुम्हारे पास 10 रुपीज आ गए टोटल रुपीज। 5 रुपए के 2 सिक्के हैं, तो टोटल तुम्हारे पास 10 रुपए हो गए। नेक्स्ट 10 रुपए के तुम्हारे पास 3 क्वाइन है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई? टोटल मनी तुम्हारे पास कितने हो गए? 30 रुपीज हो गए ये। 2 रुपीज के तुम्हारे पास 4 क्वाइन है, तो इसकी वैल्यू हो गई 8 रुपीज। तो टोटल तुम्हारे पास कितने पैसे हो गए? 30 + 10 40, 48 रुपीज तुम्हारे पास टोटल हो गए। ठीक है, सिंपल सा तुम डेली लाइफ में भी करते हो। अगर तुम्हारे पास 50-50 के 3 नोट है, तो उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं आपस में। 50 इंटू 50 + 50 + 50 150। और टोटल क्वाइन पूछा जाएगा, तो टोटल क्वाइन में क्या करोगे? टोटल क्वाइन में हम मल्टीप्लाई नहीं करते। टोटल क्वाइन मतलब नंबर ऑफ क्वाइंस, हाउ मेनी क्वाइंस यू हैव। तो इसमें हम इन तीनों को ऐड करेंगे। 4 + 3 8 7 + 2 9 क्वाइंस। तो टोटल क्वाइंस तुम्हारे पास हो गए 9 क्वाइंस। ओके, तो दिस इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ डिनोमिनेशन। अब ये तुम्हें अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो तुम्हें क्वेश्चन नंबर 14 और 15 अच्छे से समझ आ जाएगा। ओके, तो लेट्स प्रोसीड टू आवर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है? लक्ष्मी इज अ कैशियर इन अ बैंक। शी हैज अ करेंसी नोट ऑफ डिनोमिनेशन। देखो ये 3 डिनोमिनेशन के तुम्हारे पास नोट्स है, 100 रुपीज के, 50 रुपीज के और 10 रुपीज के। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ दीज नोट्स। अब ये कितने नोट्स है वो हमें गिवन नहीं है, लेकिन उसका रेशियो गिवन है। 100 रुपीज के, 50 रुपीज के और 10 रुपीज के नोट्स है, लेकिन कितने हैं क्वांटिटी हमें नहीं पता, वो हमें रेशियो में पता है। रेशियो में है 2 2:3:5, राइट। तो हम जब भी रेशियो में होता है, हम क्या करते हैं? एक्स लेट करते हैं। तो इसके अंदर भी हम लेट करेंगे। 100 रुपीज का कितना आ जाएगा? ये 2 रेशियो है तो 2x हो जाएगा। ये 3 है तो 3x हो गया। ये 10 रुपीज के जो है 5 रेशियो में है तो 5x। तो इस तरीके से तुम लेट कर सकते हो कि नंबर ऑफ
लेट नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ₹100 के कितने नोट्स हो गए, 2:3:5 है ना, तो रिस्पेक्टिवली है, तो पहला वाला 100 का है, दूसरा वाला 50, तीसरे वाला 10, तो इंडिविजुअली कितना हो गया, 100 रुपीज के नोट्स हो गए 2x, 50 के हो गए 3x, 10 के हो गए 5x, राइट, समझ आया? हम्म हम्म ठीक है, तो इसके अंदर हमारे ये अलग अलग डिनोमिनेशन के हो गए, ₹100 के 2x हो गए, 50 के 3x नोट्स हो गए, 10 के 5x नोट्स हो गए, ये तो नंबर ऑफ नोट्स है, ठीक है। अब हमें टोटल मनी पता है, 4 लाख रुपीज टोटल मनी है उस कैशियर के पास, लक्ष्मी के पास टोटल मनी गिवन है। तो टोटल मनी याद है हमने कैसे निकाली थी, जितने के नोट होते हैं, जितनी क्वांटिटी, जितनी उसकी डिनोमिनेशन होती है, उसको नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, राइट। ऐसा नहीं है कि 100 + 50 + 10, 100 रुपीज के 2x नोट्स है, तो 2x को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस, और फिर सबको ऐड कर देंगे टू कैलकुलेट द टोटल मनी, तो मतलब इसके हो गए टोटल 200x, राइट। इसके टोटल मनी हो गए 150x, इसके टोटल मनी हो गए 50x, इसके टोटल मनी हो गए 50x, समझ आ गया। लेकिन हमें तीनों के टोटल निकालने के लिए सबको प्लस कर देंगे, इस तरीके से भी कर सकते हैं। अगर यहाँ पे 50 × 3x प्लस 10 × 5x और इक्वल्स टू में आ जाएगा क्या, 4 लाख। तो एक बार इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये हो जाएगा 200x प्लस 150x प्लस 50x इक्वल्स टू 4 लाख, समझ आ गया। तो दिस इज योर इक्वेशन, टोटल मनी तुम इस तरीके से निकाल सकते हो, है आसान, बस कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। तो जितना भी नोट्स होते हैं उसको मल्टीप्लाई करते हैं उसकी डिनोमिनेशन से और फिर इक्वल टू रख देते हैं टोटल मनी। लेकिन अगर इक्वेशन ये होती कि टोटल कैश के बदले टोटल क्वाइन होते, तो हम इन तीनों को ऐड करते बस। अगर टोटल क्वाइन होते तो तुम इन तीनों को ऐड करते 2x प्लस 3x प्लस 5x बस, और इक्वल टू टोटल क्वाइन के रखते। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन क्वाइन, टोटल नंबर ऑफ क्वाइन और टोटल मनी। मनी के अंदर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, क्वाइन के अंदर डायरेक्टली यू कैन ऐड। अब इक्वेशन को तो आई थिंक तुम लोग सॉल्व कर लोगे, 200 प्लस 200 400x इक्वल्स टू 4 लाख। अब इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है, जो भी आएगा आंसर कितना आ गया, ये 1000 आ जाएगा, तो x इक्वल्स टू 1000, राइट। तो इस तरीके से यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नंबर 14। नेक्स्ट मूव टू द क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है, आई हैव अ टोटल ऑफ ₹300 इन क्वाइंस। इसमें हमें टोटल मनी कितना है 300, और क्वाइंस की डिनोमिनेशन कितनी है, 1 रुपीज की डिनोमिनेशन है, 2 रुपीज की डिनोमिनेशन है, 5 रुपीज की डिनोमिनेशन है, ठीक है। और अगर हमें इसमें टोटल, अब इसमें साफ पता चल रहा है, इसमें अगर मैं तीनों जो है क्वाइंस उनका मैं ये निकाल लेती हूँ कि कितने कितने है ये क्वाइन, तो उसको सम करके 300 से मल्टीप्लाई 300 के इक्वल टू रख सकते हैं। तो अब क्वेश्चन में क्या है, टोटल मनी तुम्हारे पास कितना है, टोटल मनी 300 है, राइट। अब तीनों डिनोमिनेशन के क्वाइंस निकालते हैं कितने कितने हैं, और ये भी देखना है एक्स किसको लेट करना है। आगे है, द नंबर ऑफ 2 रुपीज क्वाइन इज 3 टाइम्स द नंबर ऑफ 5 रुपीज क्वाइन। तो जो बाद वाला होता है ना उसको हम एक्स लेट करते हैं, ताकि मैं बाद वाले को क्यों लेट करेंगे, ताकि 2 रुपीज के क्वाइंस निकल जाए। तो अगर 5 रुपीज के क्वाइंस पता है तो 2 रुपीज के हमें पता चल जाएगा कि वो 3 टाइम्स है, तो 5 वाले को x मान लो, 2 वाले कितने हो जाएंगे उसके 3 टाइम्स। देखो यहाँ पे लिखा है द नंबर ऑफ 2 रुपीज क्वाइन इज 3 टाइम्स द 5 क्वाइन, तो 2 रुपीज के 3 टाइम्स है जितने 5 रुपीज के हैं। क्वेश्चन को समझ के करोगे तो बहुत आसान है ये। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ क्वाइन इज 160। अब 1 के कैसे निकालोगे, ₹1 के एक्स की फॉर्म में, जब तक तुम्हें 1 के नहीं पता चलेंगे तब तक तुम ये क्वेश्चन नहीं कर सकते।
तो ₹1 का निकालने का तरीका देख लो। यहाँ पे दे रखा है टोटल तुम्हारे पास कॉइन 160 है, तो ₹1 के कितने आएंगे? जब तुम्हें टोटल पता है 160 है, तो अगर मैं इन दोनों को प्लस करके 160 से माइनस कर दूं तो 1 क्या आ जाएंगे? 2 डिजिट पता है, जैसे कि 3 डिजिट्स है, उसका टोटल तुम्हें पता है, ये पता है, और ये 3 है, ये 5 है, तो ये कैसे निकालोगे? अगर तुम्हें ये पता है 15 है, जब तुम्हें टोटल पता है तो इन दोनों को प्लस करके 15 में से माइनस कर देंगे ऑब्वियसली, तो इन दोनों को प्लस करके 160 से माइनस कर देंगे, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स 160 है, तो 160 में से माइनस कर देंगे जो इन दोनों को प्लस करके आएगा, तो ये आ जाएगा 160 माइनस 4x। 160 पहले लिखेंगे, क्यों? ऑब्वियसली 160 टोटल है, तो 160 बड़ा नंबर है, ये मत कर देना 4x माइनस 160, गलत हो जाएगा। कौन सा बड़ा है? ऑब्वियसली टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स ज्यादा होंगे, 160 बड़ा है 4x से या फिर 3x से या x से, क्यों? क्योंकि 160 तो टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स है। तो इस तरीके से तुम्हारे तीनों तुम्हें कॉइन्स पता चल गए, और हमें सम भी पता है 300 है, तो वही चीज यूज करेंगे जो हमने क्वेश्चन नंबर 14 में करा था। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई, डिनोमिनेशन को उसकी नंबर क्वांटिटी से, और फिर सबको प्लस करके 300, कितना है टोटल? 300 है। तो पहले 1 को 160 से मल्टीप्लाई करेंगे, वही रहेगा, फिर 2 को 3x से करेंगे, कितना आ जाएगा? 6x, और 5 को x से करेंगे 5x हो जाएगा, तो प्लस 6x प्लस 5x और इक्वल्स टू आ जाएगा 300। समझ आया? इसको सॉल्व तो कर ही लोगे। 160 प्लस 2x प्लस 5x 7x इक्वल्स टू 300। अब आगे तुम लोग सॉल्व कर लेना, x की वैल्यू निकल जाएगी। लेकिन एक चीज का याद रखना, x की वैल्यू निकलने के बाद वो आंसर नहीं होगा। क्वेश्चन में जो पूछा जाए, हर एक क्वेश्चन के लिए कह रही हूँ, नॉट स्पेसिफिकली फॉर दिस क्वेश्चन, आई एम टेलिंग यू फॉर ईच एंड एवरी टाइप ऑफ क्वेश्चन। जब तुम x निकाल लेते हो, x निकालने के बाद ये देख लिया करो कि क्या पूछा गया है। तो इसमें पूछा गया हाउ मेनी कॉइन्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन आर विद मी। तो x की वैल्यू जब तुम्हारी निकल जाएगी, जो कि आएगी 300 माइनस 140 हो जाएगा, x की वैल्यू आ गई 20, राइट। जब x की वैल्यू निकल गई, फिर इसमें तीनों डिनोमिनेशन में x की जगह ये वैल्यू पुट करना मत भूलना। तो 1 रुपीज के कितने हो गए? 1 रुपीज के थे 160 माइनस 4x, और ये हो जाएगा 160 माइनस 4 इंटू 20। इसको सॉल्व कर लेना, ऐसे ही 2 रुपीज के निकाल लोगे। 3 जो 2 रुपीज के आएंगे, ये 3x है, उसकी वैल्यू से मत कर देना, 3x और x से करेंगे ये वाले। हमें क्या निकालने हैं? नंबर निकालने हैं, ना कि हमें उसकी वैल्यू निकालनी है। तो ये इससे मत कर देना, 6x में मत पुट कर देना x की वैल्यू, या यहाँ पे 5x में नहीं, ये जो तुमने लेट किया था, नंबर को तुमने लेट किया था ना, तो उसमें पुट करना। तो 2x के कितने थे? 3x, और वैल्यू पुट कर लेना 3 इंटू 20, और ऐसे ही 5 रुपीज के तो x ही थे, तो वो भी 20 ही रहेगा। समझ आया? तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। अंडरस्टूड? तो सिंपल क्या किया, एक बार फिर से देख लेते हैं। टोटल हमारे पास 300 रुपीज है, 1, 2 और 5 के क्वाइन है। 5 को हमने x मान लिया, क्योंकि यहाँ पे दे रखा है जो 2 रुपीज के क्वाइन है वो 3 टाइम्स है 5 से, तो 2 रुपीज के आ जाएंगे 3x, और टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स हमें दे रखे हैं 150, तो 160, तो 160 से हम माइनस कर देंगे जो भी इन दोनों को प्लस करके आएगा, क्योंकि टोटल क्वाइन 160 है, तो वो हो जाएगा 160 माइनस 4x। उसके बाद टोटल मनी निकालने के लिए हम मल्टीप्लाई करते हैं किस किस को? जो उसकी डिनोमिनेशन है उसको मल्टीप्लाई करेंगे उसकी वैल्यू से मतलब वो कितने हैं उसके नंबर से। तो 1 रुपीज को तो इसी सेम रहेगा, 2 रुपीज को 3x से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 2 रुपीज के 3x क्वाइंस है, तो 6x हो जाएगा। 5 रुपीज के x क्वाइन है, तो 5x, फिर सबको प्लस करके आ जाएगा 300। तो दिस इज योर इक्वेशन, और लास्ट में नंबर निकालना मत भूलना, x की वैल्यू निकालने के बाद इसमें पुट कर लेना जो उसके नंबर है। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है? द ऑर्गेनाइजर्स ऑफ एन एसे कंपटीशन डिसाइड that a winner in the competition gets a prize of ₹100 and a participant who doesn't win
हाँ, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 16. The organizers of an essay competition decide that a winner in a competition gets a prize of ₹100. तो जो विनर होगा, एक कंपटीशन है, ऐसे कंपटीशन, विनर को मिलेंगे ₹200, और जो विन नहीं होगा, जो पार्टिसिपेंट विन नहीं होगा, तो जो विनर नहीं है, नॉट विनर, उसको मिलेंगे ₹25. टोटल प्राइज मनी जो डिस्ट्रीब्यूट होता है वो 3000 होता है. इसी की तरीके से डिनोमिनेशन की फॉर्म में ही है. टोटल जो प्राइज मनी डिस्ट्रीब्यूट होता है ₹300 होता है, 3000. फाइंड द नंबर ऑफ विनर्स इफ द टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट 63 है. तो लेट कर लेते हैं, नंबर ऑफ विनर्स हमारे x है, तो जो नॉट विनर होंगे, जो विन नहीं होंगे, विन पार्टिसिपेंट हु डजंट विन, वो कितने होंगे? टोटल पार्टिसिपेंट हमें पता है 63 है, तो जो जीतेंगे नहीं वो कितने हुए होंगे? 63 माइनस एक्स. 63 है टोटल, उसमें से अगर x जीत गए हैं तो जो नहीं जीते वो होंगे x माइनस 63 माइनस एक्स. और टोटल जो प्राइस डिस्ट्रीब्यूट होता है वो होता है 3000 का. तो इसमें भी यही करेंगे, नंबर ऑफ विनर्स को कितने, हर एक विनर को कितने रुपए दिए गए हैं? 100 रुपीज. और जो नॉन विनर है, ठीक है, जो नॉन विनर है, जो विन नहीं करे हैं, उनको दिए गए हैं हर एक जने को 25. समझ आया? तो इसमें भी इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इससे मल्टीप्लाई. ऑब्वियसली अगर तुम 10 लोगों को, 10% को अगर तुम 50 रुपीज देते हो और 5 लोगों को तुम 10 रुपीज देते हो, तो टोटल मनी तुमने कितने दिए? 10 को 50 से मल्टीप्लाई, 5 को 10 से मल्टीप्लाई और दोनों को ऐड. इसमें भी यही करेंगे. टोटल प्राइस मनी डिस्ट्रीब्यूट होता है 3000, तो टोटल मनी कितना आ जाएगा? यहाँ से कितना आया? 100x, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 25 इंटू 63 माइनस एक्स. ये इक्वल्स टू हो जाएगा, टोटल मनी कितना है? 3000. समझ आया? इस तरीके से यू कैन फॉर्म योर इक्वेशन. देखो फिर से समझाती हूँ. एक ऐसे कंपटीशन है जिसमें विनर को ₹100 मिले हैं, जो विनर नहीं है उनको 25. तो हमने लेट कर लिया विनर x है और नॉन विनर 63 माइनस एक्स होंगे. क्यों 63 माइनस एक्स कैसे आया? क्योंकि टोटल पार्टिसिपेंट 63 है, तो या तो एक जना जीतेगा या हारेगा. तो जो जीता है उसको x मिले हैं, वो x नंबर होंगे, जो हारेगा वो है 63 माइनस एक्स. और जितने भी लोग जीते हैं सबको 100 रुपीज दिए गए हैं. तो टोटल मनी यहाँ से कितने डिस्ट्रीब्यूट हुए होंगे? 100x. और यहाँ से कितने डिस्ट्रीब्यूट हुए होंगे? दोनों को मल्टीप्लाई, 25 इंटू 63 माइनस एक्स, और इक्वल्स टू हो जाएगा टोटल मनी के, जो कि है 3000. इसको सॉल्व कर लेना. 25 इंटू 63 जो भी आएगा, माइनस फिर 25 इंटू एक्स, 25x इक्वल्स टू 3000. एक्स वाले एक साथ ऐड करके, बिना एक्स वाले एक तरफ करके आंसर निकाल लेना. तुम्हें क्या निकालना है? फाइंड द नंबर ऑफ विनर्स. विनर्स को तुमने एक्स ही लेट किया है, तो उतना ही. समझ आ गया? तो इस तरीके से यू कैन डू योर क्वेश्चन, यू कैन सॉल्व योर क्वेश्चन. तो ये एक्सरसाइज हम लोगों की कंप्लीट हो गई है. नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.3 करेंगे. एक्सरसाइज 2.3 ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं. नॉर्मल इक्वेशन को सॉल्व करना है इसमें और आंसर चेक करने हैं. तो नेक्स्ट क्लास में हम और डिटेल में वर्ड प्रॉब्लम पढ़ेंगे, जो कि है एक्सरसाइज 2.4. इसमें और ज्यादा हाई लेवल की वर्ड प्रॉब्लम है एक्सरसाइज 2.4. ठीक है? ओके.